हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। हम लोग बचपन में स्टार्टिंग में ही ये रट्टा मार लेते हैं कि हमारे पास गोल्डन रूल्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, नॉमिनल अकाउंट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट रियल अकाउंट है और कौन सा अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। हमने ये सब का रट्टा तो मार लिया, लेकिन अब हम पता कैसे लगाएं कि कौन सा अकाउंट में पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, कौन से अकाउंट में रियल अकाउंट का रूल लगेगा, कौन से अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो हमारे ना टाइप्स ऑफ अकाउंट 2 टाइप्स के होते हैं। एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक इम्पर्सनल अकाउंट होता है। अब पर्सनल अकाउंट में कैटेगरीज होती हैं। एक तो होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो होता है वो बेसिकली जो हमारे ओरिजिनल इंडिविजुअल्स बेसिकली ह्यूमन बींग्स का जो अकाउंट रहता है, जैसे कि राम अकाउंट हो गया, श्याम अकाउंट हो गया, सीता अकाउंट अपने अकाउंट्स में आते हैं ना। जब हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जनरल एंट्रीज करते हैं, तो उसमें ये ऐसे ऐसे अकाउंट्स रहते हैं। तो ये जिसके अगर किसी पर्सन के नाम से अकाउंट रहेगा तो वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होएगा। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट भी एक इंडिविजुअल होता है, लेकिन वो रियल में कोई पर्सन नहीं होता है, लेकिन वो अंडर कंपनीज एक्ट या फिर अंडर किसी भी लॉ, किसी भी रूल के अकॉर्डिंग वो रजिस्टर्ड रहता है। ठीक है, वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ रहता है। जैसे कि हमारा कोई कंपनी हो गया, मान लो ABC कंपनी हो गया, ठीक है, तो ABC लिमिटेड अकाउंट हो गया, और कोई PNB बैंक हो गया, है ना, PNB बैंक अकाउंट। तो ये कोई रियल एग्जिस्ट थोड़ी करते हैं, लेकिन ये एक एज एन इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करते हैं खुद को। तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया। जैसे कोई कंपनी का अकाउंट हो गया, कोई बैंक अकाउंट हो गया, है ना, कोई हाँ फॉर एग्जांपल पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अकाउंट हो गया, है ना, और DDA अकाउंट हो गया। तो ये एज एन इंडिविजुअल है, ठीक है। तो ये रजिस्टर्ड रहते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड रहते हैं, ना। तो ये स्पेसिफिक इंडिविजुअल रहते हैं जो कि लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड रहते हैं, लेकिन इनकी कोई रियल में ऐसा पर्सन नहीं रहते हैं, बट एज एन इंडिविजुअल खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स वो पर्सनल अकाउंट्स रहते हैं जिनके आगे ये 4 वर्ड्स होते हैं। एक तो होता है प्रीपेड, है ना, एक होता है आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं और आउटस्टैंडिंग इनकम भी होती है। और चौथा रहता है एडवांस्ड रिसीव्स। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे, जो हमने एक्सपेंसेस हमारे होने थे फ्यूचर में, लेकिन हमने पहले ही पे कर दिए, तो ये हमारा पर्सनल ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होएगा। कोई ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे आउटस्टैंडिंग हैं, वो हमारा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होएगा। कोई ऐसे आउटस्टैंडिंग जो हमारी इनकम है, फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस, तो वो एक्सपेंसेस रहते हैं जो हमने फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस हैं, लेकिन हमने अभी पे कर दिए। और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस रहते हैं जो हमें पहले पे कर रहे थे, पास्ट में पे करने थे, लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किए हैं, ये पे करना बाकी है। ऐसे ही एडवांस्ड रिसीव्स वो रिसीव्स होती हैं जो हमें फ्यूचर में मिलनी थी, लेकिन हमें अभी मिल गई हैं। और ये आउटस्टैंडिंग इनकम्स या फिर आउटस्टैंडिंग रिसीव्स वो होती हैं जो हमें पास्ट में मिलनी थी, लेकिन हमें अभी तक नहीं मिली हैं। तो ये जितने अकाउंट्स होते हैं जिनके आगे प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर एडवांस्ड रिसीव्स होता है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स रहते हैं। ये तो बात हुई पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट में हमारा रूल लगता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
नेक्स्ट आते हैं हमारे इम्पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल अकाउंट दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक होता है हमारा रियल अकाउंट, एक होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में भी दो कैटेगरीज हैं, एक होती है टेंजिबल और एक होती है इंटेंजिबल। ठीक है, आई नो टेंजिबल और इंटेंजिबल में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा टेंजिबल अकाउंट है और कौन सा इंटेंजिबल अकाउंट है। सी, टेंजिबल चीज़ें वो होती हैं जिनको हम टच फील कर सकते हैं, सी कर सकते हैं। ठीक है, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, सी कर सकते हैं, बोले तो देख सकते हैं। ठीक है, तो टेंजिबल अकाउंट्स में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? टेंजिबल रियल अकाउंट्स में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है? रियल मतलब कि जो रियल में एग्जिस्ट कर रही हैं बेसिकली, जैसे कि मशीनरी हो गया, एसेट्स रहती हैं रियल अकाउंट में बेसिकली। ठीक है, तो मशीनरी हो गया, कोई प्लांट हो गया, है ना, कोई इक्विपमेंट हो गया, या फिर कैश हो गया। तो ये सारे अकाउंट जो हैं वो रियल टेंजिबल अकाउंट्स हैं। ठीक है, इनटेंजिबल अकाउंट्स कौन से होते हैं? जिनको हम टच, फील और देख नहीं सकते। इनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन इनको ना ही हम टच कर सकते, ना ही हम फील कर सकते और ना ही हम देख सकते। ये देखो, इधर जो आता है ना इन, मतलब एक एग्जांपल सोचो, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। लड़के लोग, अगर कोई लड़की घर के अंदर चली जाए तो उससे बात कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, औकात से बाहर चली जाती है ना वो। तो ऐसे ही अगर कोई चीज़ घर के अंदर यानी कि इन हो जाए तो ना हम उसको देख सकते हैं, ना उसको फील कर सकते हैं, ना ही हम उसको टच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो इन है ही नहीं, मतलब वो बाहर है ना। तो देखो, अब इनटेंजिबल अकाउंट्स में आएगा गुडविल, है ना, पेटेंट, कॉपीराइट। तो ये सारे जो रहते हैं इनको हम ना ही देख सकते हैं, ना ही फील कर सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। तो ये सारे जितने अकाउंट्स रहते हैं ये हमारी एसेट रहती हैं बेसिकली। तो ये सारे रियल इनटेंजिबल अकाउंट्स होंगे। अब बचा हमारा नॉमिनल। नॉमिनल में हमने कुछ हमारे जो एक्सपेंसेस होंगे या हमारी इनकम्स होंगी, तो ये हमारे आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। अब हम परचेज़ कर रहे हैं कुछ, है ना, तो हम कुछ परचेज़ कर रहे हैं, हमारा कैश जो है वो बाहर गया, तो मतलब हमारा एक्सपेंस हुआ। ठीक है, अगर हमने सेल किया तो हमारा पास कैश क्या हुआ, आया, तो हमारा इनकम हुआ। तो परचेज़, सेल्स, और किधर लिखूँ मैं, इधर लिख देते हैं, स्टेशनरी परचेज़ किया हमने, है ना, सेल किया हमने इंटरेस्ट रिसीव किया या इंटरेस्ट पे किया, है ना। तो इंटरेस्ट पे किया या फिर रिसीव किया, तो यहाँ पे हमारा, अगर हमने पे किया है तो हमारा एक्सपेंस हो रहा है, अगर हमने रिसीव किया है तो हमारी इनकम हो रही है ना। तो ये हुआ हमारा नॉमिनल अकाउंट। आई होप तुम्हें ये सब क्लियर समझ में आया होगा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।